हेलो बच्चों, इस बार मैं आपके सामने लेकर आया हूँ आपका नेक्स्ट जो आपका चैप्टर है रिडॉक्स रिएक्शन। उसमें आपका किसी भी एटम की ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं बाय द बॉन्ड हाइपोथेसिस। एक नया पॉइंट है बॉन्ड हाइपोथेसिस जो आपने पहली बार पढ़ना है। बॉन्ड हाइपोथेसिस उसमें सबसे पहले देखिए, अगर दो एटम ए सिमिलर एटम है, अगर दो एटम सेम है, उनके बीच में सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, तो दोनों एटम की ऑक्सीडेशन नंबर 0 0 होगी। ए इस एटम की भी 0, इस एटम की भी 0। इसी प्रकार से अगर डबल बॉन्ड है तब भी यहाँ पर इसकी भी 0, इसकी भी 0। देन अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो दोनों एटम की ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगी। यहाँ देखिए एच एच के बीच में सिंगल बॉन्ड है, सेम एटम है, 0 0। क्लोरीन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, सेम एटम है, 0। ऑक्सीजन सेम एटम है, 0। नाइट्रोजन सेम एटम है, 0। इसी प्रकार से अगर दो डिफरेंट एटम है ए और बी, मान लिया अगर बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ए से ज्यादा है, तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है और सिंगल बॉन्ड है तो उसमें आपका ऑक्सीडेशन नंबर -1, दूसरे एटम की +1 होगी। इसी प्रकार से अगर डबल बॉन्ड है तो -2 +2, ट्रिपल बॉन्ड है -3 +3 होगी। आपके ये एग्जांपल है। HCl में क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, -1 +1। CO में ऑक्सीजन में -2 +2, CN में नाइट्रोजन में -3 और +3, क्योंकि नाइट्रोजन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। उसी प्रकार से अगर इन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है, तो अगर B मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की ओर डायरेक्टेड है तो यहाँ पर -2 और यहाँ पर A पे +2 आ जाएगी। जैसे कार्बन और नाइट्रोजन में, अगर हमने नाइट्रोजन पे डायरेक्शन इस तरीके से कार्बन से नाइट्रोजन की ओर, तो नाइट्रोजन की -2 और कार्बन की +2। इसी प्रकार से अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव डोनेट कर रहा है लोन पेयर, तो दोनों एटम की 0 0 हो जाती है। जैसे कार्बन और नाइट्रोजन में, नाइट्रोजन अगर डोनेट कर रहा है तो इसकी भी 0, इसकी भी 0। अगर दोनों सेम एटम है, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है, तो दोनों एटम में जो डोनेट करेगा उसकी +2 और जो एक्सेप्ट करेगा इसकी -2। मींस यहां पर इस सल्फर की -2 और इस सल्फर की +2 होगी। चलिए, मेरे ख्याल में आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी हो तो आप कमेंट कीजिए।